आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 चैप्टर 5 जिसका नाम है वंशागति और विभिन्नता के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इस चैप्टर को आप जेनेटिक्स भी बोल सकते हैं, सिर्फ आनुवांशिकी, जिस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग 18 से 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। जेनेटिक्स चैप्टर का ये सबसे पहला चैप्टर है जिसमें आपको बताया जाएगा ये वंशागति और विभिन्नता होता क्या है। चलिए, तो सबसे पहले हम वंशागति को समझते हैं। वंशागति को हम इंग्लिश में इनहेरिटेंस या हेरिडिटी भी कहते हैं। सबसे पहले इसको समझते ये होता क्या है। तो नाम से पता चला आनुवांशिकी मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी। तो इसमें सबसे पहले इस चीजों को समझना, ये पीढ़ी दर पीढ़ी होता क्या है। तो जनरली हम लोग यही समझते हैं जैसे एक पेरेंट्स, उनके बच्चे और उनके बच्चे, जैसे दादाजी, उनके संतान और उनके संतान। समझने के लिए यहाँ पर दादा दादी, उनसे पिता माता, उनसे हम लोग और फिर हम लोगों से हम लोगों के बच्चे। तो दादा दादी से माता पिता को एक पीढ़ी कहते हैं, माता पिता से हम लोगों को दूसरी पीढ़ी कहेंगे और हम लोगों से हम लोगों के बच्चे ये तीसरी पीढ़ी होगी, जिसे कि एक साथ कह सकते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। तो कुछ ऐसे लक्षण या गुण जो हमारे दादा या दादी में थे, उनसे हमारे माता पिता यानी पिता में आ गए और पिता से हम लोगों में, तो इसी को हम एक साथ कहते हैं वंशागति या आनुवांशिकता भी कह सकते हैं। आनुवांशिकता अर्थात आनुवांशिकता क्या हुआ, कोई लक्षण या गुण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है, उससे स्थानांतरित होने की प्रक्रिया को ही आनुवांशिकता कहते हैं। फिर से, जब कोई लक्षण या गुण माता पिता से उनके संतानों में स्थानांतरित होता है तो उसे हम आनुवांशिकता कहते हैं। तथा आनुवांशिकता का अध्ययन, आनुवांशिकता का अध्ययन आनुवांशिकी कहलाता है। आनुवांशिकी जेनेटिक्स, आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग, आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डब्ल्यू वैटसन के द्वारा 1905 ईस्वी में किया गया था। हमने क्या जाना कि कोई लक्षण या गुण माता पिता से उनके संतानों में स्थानांतरित होता है तो उसे स्थानांतरित होने की प्रक्रिया को ही आनुवांशिकता कहते हैं। आनुवांशिकता का अध्ययन आनुवांशिकी जेनेटिक्स कहलाता है और आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डब्ल्यू वैटसन के द्वारा 1905 ईस्वी में किया गया था। अब हम लोग समझते हैं ये विभिन्नता, वेरिएशन क्या होता है। वेरिएशन क्या होता है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि एक ही माता पिता से उत्पन्न सभी संतान अपने में कुछ न कुछ जरूर अलग होते हैं, चाहे कितना भी समानता क्या ना हो, मॉर्फोलॉजिकली या जेनेटिकली, मतलब चाहे वो कायिक रूप से या आनुवांशिक रूप से आपको समान दिखते, फिर भी वो कुछ न कुछ भिन्न होते हैं। और जो संतान में भी भिन्नता पाई जाती है उसे हम भिन्नता कहते हैं। अर्थात एक ही माता पिता से उत्पन्न सभी संतान अपने जनकों से
समान होते हुए भी कुछ ना कुछ भिन्न होते हैं, जिसे विभिन्नता कहा जाता है। ये विभिन्नताएं दो प्रकार की होती है। वेरिएशन के दो प्रकार होते हैं। एक होता है जाननिक विभिन्नता, तो दूसरी होती है कायिक विभिन्नता। जाननिक विभिन्नता को ही हम आनुवांशिक विभिन्नता कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है कि वैसी विभिन्नताएं जो संतान में जन्म के साथ दिखाई देती है, अर्थात जन्म से ही वो अपने सभी जनकों से कुछ अलग दिखते हैं। तो वैसी विभिन्नता जो जन्म के साथ आती है उसे जाननिक या आनुवांशिक विभिन्नता, और जो जन्म के बाद वातावरण के प्रभाव से आता है उसे हम कायिक विभिन्नता कहते हैं। जैसे हम देखते हैं बच्चों का जन्म होता है तो किसी के बाल घुंघरेले, किसी के आँखों का रंग अलग होता है, अर्थात जन्म के साथ ही, तो उसे हम जाननिक विभिन्नता कहते हैं। परंतु जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनके रहने के वास स्थान और वातावरण के अनुसार उनके स्वभाव में परिवर्तन आता है और इसे हम कायिक विभिन्नता कहते हैं।